कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसपी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज मेरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट क्लास है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनता था ना बीच बीच में कट जाता था, इस वजह से वो जो वीडियो कट जाने की वजह से फिर से बनाना पड़ता था। इसलिए आज जो है ये पूरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई वीडियो नहीं आएगा। जितना भी थे उसके बारे में सब बता दिए थे, और जो छूटा उटा है वो आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो जितना भी बनाए थे, तो जितना बताए थे, तो सब तो आप देखे ही होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ये एसवी कोचिंग साइंस क्लास 12th, उसमें आ जाएगा, ऊपर में ही है। पूरा प्लेलिस्ट में मेरा 6 वीडियो बना हुआ है, हिस्ट्री का और पॉलिटी का 4 वीडियो है, ठीक है। तो आइए जो 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 चीज़ बचा हुआ है वो चीज़ को आज कवर करेंगे। अब बस सिंधु घाटी सभ्यता को डाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कोई भी में लगा लीजिए, कितना भी मतलब ले लीजिए, दरोगा का ले लीजिए, फिर बिहार टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसका ले लीजिए, या फिर ग्रुप डी का लीजिए, किसी भी चीज़ में जो यदि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया होगा, यदि वो क्वेश्चन नहीं मेरा मिला होगा उस वीडियो में, नहीं बताया गया है, तो तब बोलिएगा। पूरा एक्चुअल पूरा फैक्ट है उसमें, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि मतलब नहीं बताया गया, सब चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए ये जो है ना 5-6 दिन क्लास हो चुका है मेरा ये, तो क्योंकि हम सोच रहे थे कि देखिए वीडियो जो बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब शॉर्ट वीडियो हमको बनाने नहीं आता है, ठीक है। मेन बात यहाँ ये है, शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी टॉपिक्स को जब मैं बता रहा हूँ तो उसको क्लियर से बताना चाहिए ना। अब मान लीजिए क्या हुआ, यदि हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे, तो मोहनजोदड़ो के बारे में यदि आप बढ़िया से हम आपको नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए टोटल चीज़ क्या क्या मिला था, कैसे हुआ वहाँ पे, उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यदि ये सब सही से नहीं बता पाए, तो फिर वो तो शॉर्ट वीडियो तो हुआ क्या। शॉर्ट वीडियो तो क्या मैथ तो नहीं है ना ये, जो कि मतलब शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे कि ट्रिक हुआ मैथ का सवाल करने के लिए। ये जीके जीएस है, जीके जीएस में कोई भी वीडियो शॉर्ट नहीं होता है। यदि कहीं शॉर्ट वीडियो है तो वो आप एग्जाम के लेवल से उसमें क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। तो कभी भी जीके जीएस में कभी भी शॉर्ट वीडियो नहीं होता है। शॉर्ट वीडियो जो भी होगा वो मतलब मैथ में होगा, जीके रीजनिंग में होगा, और बाकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब जो है, ये सब में शॉर्ट वीडियो नहीं होता है। तो मेरा जो भी जितना भी क्लास है 45 मिनट्स का है, और वो सब जितना भी बताया गया उस क्लास में सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एनसीईआरटी का पूरा लिखा हुआ है उसमें। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी चीज़ बचा हुआ था वो तो सब बता ही दिए, कैसे कैसे इसका उत्पत्ति हुआ था, सॉरी क्या क्या मिला था, क्या क्या वहाँ पे मिला था, कैसे क्या हुआ था, अब तो बता ही दिए थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगा से बता दिए थे, चंद्रों तक बता दिए थे। अब जो है बचा है उसमें बनवाली तक बचा है, और कुछ रंगपुर से बचा है, और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में मतलब जो 2-4 को स्थल जो मिला था उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब जो है बनवाली है, बनवाली। और फर्स्ट वीडियो में जब मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का जब शुरू किए थे, तो उसमें भी हम बनवाली के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे उतना मतलब नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि सब बताएंगे सब चीज़ मतलब एक ही वीडियो में बार बार बताते जाएंगे, तब तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो आप यहाँ मतलब इसको शॉर्ट में देख लीजिए कि बनवाली जो था, बनवाली का जो यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली था पूरा सही से नहीं था। जल जल निकासी आर एस बिष्ट ने इसका खोज किया था 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। और ये बनवाली है कहाँ पे, हरियाणा में, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में है, हिसार जिला में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो बनवाली का पूरा पता चल गया आपको, लेकिन हाँ मेन चीज यहाँ ये है कि यहाँ पे मिला क्या क्या था, ठीक। यहाँ पे मिला क्या क्या था, बनवाली में आखिर मिला क्या था। तो बनवाली में देखिए, बनवाली जो है ये जो है यहाँ पे हरियाणा में स्थित है, हिसार जिला में। आर एस बिष्ट ने 1974 में खोज किया था। जल निकासी प्रणाली सही नहीं था, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए बनवाली जो है, ये यहाँ पे जो है मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी का हल। यदि पूछे लकड़ी का हल, तो लकड़ी का हल मारना है कालीबंगा, लकड़ी का जौ के दाने का साक्ष, जौ के दाने का साक्ष मिला था, ठीक है। जौ के दाने का साक्ष। यदि गेहूं और जौ पूछे एक साथ, यदि गेहूं और जौ पूछे एक साथ तो हड़प्पा मारना है, और बाजरा और थी चावल पूछे तो लोथल मारना है,
और यदि जौ पूछे तो बनवाली मलना है, ठीक है, जौ पूछे तो बनवाली मलना है। यदि चना और सरसों पूछे तो काली बंगा मारना है, चना और सरसों काली बंगा मारना। ये सब देखिए मेन चीज जो है ना आपको रिलेटेड करते हुए चलिएगा तभी याद रहेगा। तो बनवाली में क्या मिला, मिट्टी का हल, जौ के दाने का साक्ष्य मिला। और यहाँ पे देखिए पक्की ईंट का मोहर मिला है, पक्की ईंट का मोहर, ठीक, पक्की ईंट का मोहर मिला था, ठीक है। और यहाँ पे मिला था तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे का कुल्हाड़ी, ठीक। बनवाली में क्या क्या मिला, पक्की ईंट का मोहर मिला था, तांबे का कुल्हाड़ी मिला था। अब उसके बाद बताइए, अब हिलेग वाली मोहर सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। वर्गाकार मोहर सबसे कहाँ मिला था, वर्गाकार मोहर कहाँ पे मिला था, सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में मिला था। और उसके बाद देखिए दो राक्षस वाली मोहर कहाँ पे मिला था, लोथल में मिला था। मतलब और देखिए गोरिल्ला और बारहसिंगा का मोहर कहाँ मिला था, लोथल में मिला था। ये बताइए कि वर्गाकार जो मोहर था, उस वर्गाकार मोहर पे दो महिला नग्न अवस्था में थी, ठीक, दो महिला नग्न अवस्था में थी और वो उसके हाथ में जो था ध्वज लेके खड़ा हुआ था। वो जो है मोहर पे जो अंकित चित्र है कहाँ पे मिला था, वो मिला था चंदुड़ो में। चार पहिए वाली कहाँ मिला था गाड़ी, चंदुड़ो में, ठीक। यहाँ तक तो बता दिए थे आप लोग को, ठीक है, यहाँ तक तो बता दिए थे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन, बनवाली में जो क्या मिला था, वॉशिंग मशीन, यानी मतलब बर्तन धोने वाला मशीन। तो बर्तन धोने वाला यंत्र, ठीक। तो बर्तन उर्तन मतलब कुछ धोता होता होगा। ये देखिए ये तो अब इसको मतलब ऐसे तो नहीं ना, मतलब प्रथम नगरीय ग्रंथि मतलब संज्ञा दे दिया गया था। तो उस समय भी मतलब व्यापारिक मोहरें ये वो फलना चिलना सब चीज़, सोना चांदी ये सब तो यूज हो ही चुका था, खोज हो ही चुका था, तांबा सब हुआ होगा। तो तांबा का ही बनाया हुआ ना ये मतलब ये बर्तन वाला धोने वाला यंत्र। तो बनवाली से बर्तन धोने वाला यंत्र मिला था, तांबे का कुल्हाड़ी मिला था, हरियाणा के हिसार जिला में है, RS विष्णु 1970 में खोज किया था। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, जल निकासी प्रणाली सही नहीं थी। यहाँ पे मिट्टी का हल मिला था, बनवाली में जौ दाने का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे पक्की ईंट का मोहर मिला है। तो यहाँ तक जो है आप लोग को बनवाली के बारे में पूरा क्लियर बता दिए, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। बनवाली किस राज्य में है, भारत में स्थित है और हरियाणा जिला में, हरियाणा राज्य में है, हिसार जिला में स्थित है। तो बनवाली के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा दें, अब इसको हम मिटा देते हैं। एक बार देखिए कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको जो है GK GS को कभी भी शॉर्ट वीडियो में कभी भी देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है उसमें आपको कोई भी फैक्ट नहीं रहेगा, कोई भी डिटेल्स से नहीं दिया रहता है। जो जो चीज़ रहता है वो एक पॉइंट में आपको बता के निकाल देगा, ठीक है। आइए इसको मिटा देते हैं, बनवाली को, बनवाली क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ एक ऐसा छोटा मोटा था जो कि अभी तक जो कि मतलब है, इसे मान लीजिए एक है थी, क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अब उसके बाद पूछे कि राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, यही। और जो है रंगपुर, रंगपुर भी कहाँ है, हरियाणा में है। रंगपुर में जो है यहाँ पे धान की भूसी मिली थी, धान की भूसी, जिससे पता चलता है कि रंगपुर में चावल की भी खेती होती होगी। तो यहाँ पे भी चावल की भी खेती होती होगी, चावल की खेती, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। रंगपुर कहाँ पे है, हरियाणा में है। धान की भूसी कहाँ मिली थी, रंगपुर में मिली थी। चावल की खेती कहाँ मिली, रंगपुर में। आप बताइए कि 3-3 लाश कहाँ पे मिला था, 3-3 लाश दमदमा में मिला, क्या है, सुरकोटदा, कोटदा। यहाँ पे जो है घोड़े की हड्डी मिली थी। मतलब देखिए कुछ हम आपको जो है बता चुके थे वीडियो में, ठीक है। वो सब चीज़ जो है एक ही जगह पे बताने से वो नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा मतलब रिवीजिंग हो जाए। जैसे कुनाल भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। कुनाल, कुनाल कोसगा नाकाला, कुनाल जो है कहाँ पे है, हरियाणा में है, हरियाणा में। यहाँ पे जो है चांदी का 2 मुकुट मिला था, चांदी का 2 मुकुट, ठीक। चांदी का 2 मुकुट कहाँ मिला, हरियाणा में। रंगपुर में चावल की खेती और धान की भूसी, सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी। अब पूछे कि घोड़े का दांत कहाँ मिला था, घोड़े का दांत मोहनजोदड़ो में मिला था, बताए थे ना। अब बताइए कि घोड़े का कुल आकृति कहाँ पर मिली थी, घोड़े का कुल आकृति मतलब धौलावीरा में मिला था। जलकुंड कहाँ है, धौलावीरा में है। अब बताइए कि पत्थर का जो पॉलिश का जो होती है ना, मतलब आप बताए थे ना कल वो कि पत्थर का जो पॉलिश करने वाले चमकीला पदार्थ जो मिला था वस्तु, तो वो कहाँ पे मिला था, धौलावीरा में मिला था। जलकुंड धौलावीरा में है।
त्रिनगरीय स्तरीय प्रणाली धोलावीरा में है। ऐसा कौन सा नगर था जहाँ की मतलब एक भी चार दीवारी नहीं था? चंद्रदुर्ग। ऐसा कौन सा नगर था जिसमें दुर्ग और नगर को एक ही चार दीवार से घेर दिया गया था? वो है लोथल। ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पे मतलब लोथल के अलावा और दुर्ग और नगर को एक ही साथ घेर दिया गया था? वो कौन है? सुरकोटदा। तो यही है सुरकोटदा, जहाँ पे घोड़े की हड्डी मिला था। यहाँ तो क्लियर है। रंगपुर घोड़े धान की भूसी, चावल की खेती, और कुनाल में हरियाणा में जो है चांदी का 2 मुकुट था। यहाँ तो क्लियर हो गया। सुरकोटदा जो गुजरात में है, और राजस्थान का जो कालीबंगा है, कुछ इतिहासकार मतलब कुछ वैज्ञानिक विद्वान ने यह बताता है कि जो कि सुरकोटदा जो गुजरात में है और कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसका जो विध्वंस हुआ था, यानी इसका जो विनाश हुआ था, भूकंप की वजह से हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको वो मिटा देते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, रंगपुर हरियाणा में है, धान की भूसी मिली थी, चावल की खेती मिली थी, कुनाल पर जो है चांदी का 2 मुकुट मिला था। अभी जो मोर मुकुट जो बिहार शादी में पहनते हैं, वही जो है कहाँ पे मिला था? कुनाल में। अभी जो चांदी का मुकुट, तो यदि चांदी का मुकुट दे देगा तब तो और पगला जाएगा। और तो वो मतलब उसी में वो पागल हो जाता है। तो चांदी का मुकुट देगा तब तो उधर ही रह जाएगा वो। तो मिटा देते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, यदि यदि ये पूछे कि भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे, तो वो मारना है लोहरा देव। कौन सा मारना है? नहीं सॉरी, गरनी वाला मारना है, गरनी वाला। यानी भारत के बाहर बड़ा स्थल जो है पाकिस्तान में है, और वो कौन सा है? गरेनी वाला। गने 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 गनेरी वाला। ठीक है। भारत के बाहर का जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वो कौन सा है? गरनी वाला है। कौन सा है वो? गरनी वाला है। ठीक है, वो कौन सा है? गरनी वाला। भारत के नहीं बाहर पूछे तो गरनी वाला, और भारत के अंदर पूछे राखीगढ़ी, और दूसरे नंबर पे धौलावीरा। ठीक, दूसरे नंबर पे धौलावीरा। नहीं सॉरी, पहले हाँ सॉरी, तो हाँ दूसरे नंबर पे धौलावीरा, पहले नंबर पे राखीगढ़ी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आइए, अब देखिए, जो भारत के जो बाहर जो खोजा गया था, जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान के जो एक सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में है कोट दीजी। पहला क्या है? कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी में जो है यहाँ पे मिला था अलंकृत खंभा। अब ये बताइए कि अलंकृत खंभा कोट दीजी में मिला था, और अलंकृत ईंट कहाँ पे मिला था? अलंकृत ईंट हम कल वीडियो में बताए थे कि अलंकृत ईंट जो है कहाँ पे मिला था, हम बताए थे। वो मिला था कालीबंगा में मिला था अलंकृत ईंट। ठीक, और अलंकृत खंभा पूछे तो कोट दीजी में मारना है, कोट दीजी में। और ये कहाँ पे है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। अगला देखिए, अगला जो है आमीरो है। आमीरो जो है ये एक ग्रामीण स्थल था। यह एक क्या था? ग्रामीण स्थल। अब ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक तो मतलब शहरी सभ्यता है, ये शहरी है। अब वहां पे आप ग्रामीण कैसे हो सकता है? ठीक है, अब बताइए कि वो वहाँ पे वो ग्रामीण कैसे हो सकता है? तो ग्रामीण देखिए, अब यहाँ मतलब ये भी हो सकता है ना, अच्छाई के बीच में बुराई भी होता है। ठीक है, यदि अच्छाई है तो वहाँ पे बुराई 100% होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सब आदमी अच्छा ही होगा, खराब भी हो सकता है। तो उसी तरह जो है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर नगर जो था अधिकतर शहरी था। तो कुछ ऐसा अपवाद में है। आमीरो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये ग्रामीण स्थल था। तो इसी के आधार पे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि मेसोपोटामिया से इसका उत्पत्ति हुआ है, ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से उत्पत्ति हुआ है, और जो है सूती सभ्यता से उत्पत्ति हुआ है। तो क्योंकि वो सब सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। वो सब सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। तो उसी वजह से ग्रामीण थी। तो ग्रामीण से धीरे धीरे क्या हुआ? नगरीय हुआ। तो वही जो है ये जो अमीरो जो है ये ग्रामीण स्थल था, जिस वजह से वो माना जाता है कि मतलब विद्वानों ने पता लगाया, इतिहासकारों ने, कि ये सब ग्रामीण सभ्यता है, धीरे धीरे बाद में ये नगरीय हुआ होगा। ठीक है,
तो आमेरू स्थल जो है ये ग्रामीण स्थल। यदि ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल था जो कि ग्रामीण स्थल के रूप में था, तो ग्रामीण स्थल में कौन था? आमेरू था। आमेरू क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए जुड़द्रो है। नाम सब जो है ना इन लोग का इतना खतरनाक सब नाम है कि सही से ले भी नहीं पाता है। जुड़ो जुड़ो दड़ो, जुड़ो दड़ो, एक है चनुदड़ो, एक है मोहनजोदड़ो, एक है जुड़ो दड़ो। इतना उड़ो दड़ो ये लिखा है ना, ये सब नाम इतना उल्टा पुल्टा है ना, जुड़ो दड़ो। यहाँ पे जो जुड़ो दड़ो में कहा था है कि यहाँ पे स्टेडियम मिला था, स्टेडियम। अब ये बताइए कि ये तो स्टेडियम भारत के बाहर मिल गया। यदि पूछे कि भारत के बाहर के सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, वो है जुड़ो दड़ो। और यदि भारत में पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा ये दूसरा स्थल पर सबसे बड़ा है भारत में। सबसे बड़ा दूसरा स्थान पे कौन सा है? धौलावीरा है। पहला नंबर पे राखीगढ़ी है। और यदि भारत के बाहर पूछे सबसे बड़ा स्थल तो गरनी वाला है। और कोडगी में क्या है? अलंकृत खंबा। और अलंकृत ईंट जो मिला था वो मिला था कालीबंगा में। ठीक, अलंकृत ईंट कालीबंगा में, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आमेरू जो है ग्रामीण स्थल है। भारत में जो है धौलावीरा है, वहाँ पे भी स्टेडियम मिला था, लिख दिए। धौलावीरा में भी स्टेडियम मिला था, भारत में था। और जुड़ो भी जो है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में 3-4 जगह पे, मतलब पाकिस्तान में 3 प्रांत में मिला था। एक बलूचिस्तान में मिला था, एक सिंध में मिला था, एक पंजाब में मिला था। तो पंजाब प्रांत में आपको बता ही दिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब पंजाब प्रांत में था। और सिंध प्रांत में कौन कौन था? कोटदीजी था, आमेरू था और जुड़ो था। ये 3-4 को मतलब वहाँ पे मिला था। और मिला था पूछे तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना मतलब रटने की कोई जरूरी नहीं है। जो मेन है वो आप याद रखिए। तो जुड़ो में क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। कोटदुई में क्या मिला? अलंकृत खंबा, ग्रामीण स्थल आमेरू। और भारत के बाहर बड़ा स्थल गरनी वाला है। अब भारत में के अंदर पूछे तो राखीगढ़ी। और दूसरे नंबर पे पूछे तो धौलावीरा। दूसरे नंबर पे धौलावीरा, पहला नंबर पर राखीगढ़ी है। भारत के बाहर पूछे गरनी वाला। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए एक और प्रांत था, वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान में एक नौशेरा एक जगह है बलूचिस्तान में। नौशेरा एक जगह है बलूचिस्तान में। तो वहां पे जो है ना सिंदूर का साक्ष्य मिला था। किसका साक्ष्य मिला था? सिंदूर का। अब ये पूछिए कि सिंदूर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पे मिला था? वो है नौशेरा। अब ये बताइए कि नौशेरा अभी बलूचिस्तान में पड़ता है। और नौशेरा जो है अभी हम हमारी तरफ इधर भी है, जम्मू कश्मीर में। हम बताए थे जब जम्मू कश्मीर को जब देसी रियासत था जम्मू कश्मीर, और उस समय जब मिला रहा था भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन और उसका साथ जो दे रहा था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जब मिला रहा था तो वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो शासक था हरि सिंह, वो तो मिलना नहीं चाह रहा था। तो वो तो चाह रहा था कि हम ना तो पाकिस्तान जाएंगे ना भारत जाएंगे, हम तो खुद यहीं पे अपना देश बनाएंगे, यही बोल रहा था ना वो। तो उसको जो है दोनों साइड से युद्ध किया गया अभी। और उसके बाद जो है भारत का जो सबसे बड़ा जो मेजर था उस समय, कैप्टन था, तो वो कौन था? ब्रिगेडियर उस्मानी। और ब्रिगेडियर उस्मानी ने यहाँ पे कबीला रहता था। जो जम्मू कश्मीर का जो नौशेरा जगह है वहाँ पे क्या रहता था? कबीला का क्षेत्र था सबसे बड़ा। तो उसी को जो है तो उसी ने मतलब उसको ब्रिगेडियर उस्मानी ने नौशेरा से कबीलों को हटा दिया, जिस वजह से नौशेरा का शेर कहा जाता है। नौशेरा का शेर किसे कहा जाता है? नौशेरा का शेर वो वाला नौशेरा नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है, बलूचिस्तान का अलग है। तो बलूचिस्तान का में जो नौशेरा नामक जगह है, स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ पे क्या साक्ष्य मिला है? सिंदूर का। वहाँ पे साक्ष्य मिला है सिंदूर का। अब देखिए कि जितना भी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा आपको बता दिए। अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि पूछे कि कैसा नगरीय है, ये कौन सा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी ग्रामीण है, शहरी है? ये यदि शहरी है। यदि इसका पूछे कि इसका जो आकृति होती थी घर का जो बनाते थे तो ये किस पद्धति में बनाते थे? ग्रिड पद्धति। और इसका शहर पूछे तो शहर जो है सुसंगठित नियोजित था, मतलब सुनियोजित संगठित मतलब नियोजित था। इसकी सड़कें जो होती थी समकोण पे काटते थे, एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। सड़कें इतनी चौड़ी होती थी कि पश्चिम से आए हवा पूरब की ओर चल जाते थे, जिस वजह से पूरा धूलकण जो उड़ा देते थे। ठीक है, यहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ जो है लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे
चांदी, टीन, शीशा, कॉपर, ये सब जो है ये लोग व्यापार करते थे। इसका व्यापार विदेश में भी होता था, जहाँ फारस में, मिस्र में और कई देश में, ईरान में, अफगानिस्तान में टीन, सोना, चांदी जो है ये ईरान और अफगानिस्तान में करते थे। और तांबा का परिवहन जो करता था वो करता था बलूचिस्तान में। तांबा का जो करता था वो तांबा का जो व्यापार करते थे कहाँ से करते थे? बलूचिस्तान से करते थे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यदि पूछे कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोहा से परिचित नहीं था, ये ना तो इसे युद्ध करना आता था और ना ही यहाँ पे कोई मंदिर था। ठीक है, सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। यदि यदि ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ देखिए भारत में तो फैला ही है। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया और हरियाणा हो गया। और एक देखिए यहाँ पे भी है पंजाब, नहीं ये पंजाब नहीं, राजस्थान, हाँ राजस्थान हो गया। 7 गो यहाँ पे है। और उसके बाद पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, सिंध प्रांत हो गया। यहाँ तक मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा यदि आकार पूछे तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, एनसीईआरटी में जो है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, एनसीईआरटी में कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब देखिए, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता की आकार पूछ दे तो त्रिभुजाकार आकार है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600, उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व में पश्चिम में कौन कौन सा बिंदु था ये सब हमको बता दिए थे। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ से यदि क्वेश्चन यदि पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन और उसके विभिन्न स्थलों की चर्चा करें, यदि 1-150 क्वेश्चन यदि 100-150 वर्ड में पूछे लिखने के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं ना पढ़ के आराम से। उसका जो नोट्स भी बना लीजिए बढ़िया से, और कहीं पे भी दिक्कत ना होगा। और जो है इस, और ये देखिए, यदि बीपीएससी का जो आप लोग बुक देखे होंगे, बीपीएससी का जो ये बुक है ना, ये बुक है ना बीपीएससी का, ये बुक है। इस बुक में आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हम बताए थे, जो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन का जवाब वो सब क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये बुक में आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से जो है पूरा थ्योरी के साथ, पूरा कंटेंट के साथ जो है अगला चैप्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है, और वो होगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता किस आधार पे हुआ, किस आधार पे विभाजन हुआ, कैसे, कहाँ हुआ, कितना वेद है, कितना उपवेद है, कि कौन सा वेद में क्या लिखा गया है, वेदों को किसने संकलित किया था, ऋग्वेद कितना है, ये सब जितना भी जो है ना, सब आपको जो है ऋग्वेद में कितना मंत्र है, कितना सूक्त है, ये सब जो है पूरा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वैदिक सभ्यता। और उधर मेरा पॉलिटी में भी स्टार्ट हो, पॉलिटी में भी उधर हम पढ़ाए थे वहाँ तक, देशी रियासत तक। अब जो है अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा नगर पालिका, नहीं सॉरी नागरिकता, भाग 2 आएगा नागरिकता। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग से पूरा क्लियर बता ही दिए हैं। देख लीजिए एक बार बढ़िया से वीडियो को, बार बार उसको रिपीट कीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर मेरा आज जो है ख़त्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा सब क्वेश्चन बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूट जाए। ठीक, तो वीडियो को इतना सब्सक्राइब, इतना शेयर कीजिए कि जो है कि पूरा मतलब सबको पता चल जाए। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते हैं। तो आज मतलब ये फाइनली पूरा जो है ख़त्म हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह से पूरा तैयार करेंगे कंटेंट के साथ। ठीक है, पढ़ाना यदि वीडियो बनाने से, पढ़ाने से ही नहीं हो जाता है। आप जो है वो किसी को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है, देखिए, लेकिन जो भी बता रहा है आपको, वो जो है बताने से पहले उस टॉपिक के पहले जो है उसके ऊपर वो बहुत बार पढ़ता है, रिवाइज ही करता है, रिवाइज नहीं करता है, उसको देखता है कहाँ पे क्या है नहीं है। यदि कहीं भी यहाँ पे कहीं आप हम मिस्टेक बता दिए तो ये चीज़ जो है रिकॉर्ड होता है। और आजकल जो यूट्यूब में जो भी चीज़ गलत बता देता है तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके, और वो मास्टर का स्क्रीनशॉट और जो सही बताया है उसका स्क्रीनशॉट दोनों लेके सटा के छोड़ देता है। तो वो सब भी सिस्टम हो रहा है। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ यहाँ पे बताना चाहिए या कुछ भी चीज़ बोलना चाहिए, वो जो है वो रिकॉर्ड रहता है और लिमिट में बोलना चाहिए। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से यहाँ तक आज ख़त्म हो गया।